प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको आशीष करें। और फिर से परमेश्वर ने हमें और आपको एक नए दिन में प्रवेश कराया। अपने अनुग्रह, अपने प्रेम से हमारे ऊपर अपनी कृपा को रखा और हमें एक नया दिन देखने का अवसर दिया। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन हमारे बाइबल में लिखा हुआ है कि वो हमारे साथ हर पल रहता है, वो हमारी अगुवाई करता है और वो हमारे साथ साथ चलता है। जिस प्रकार वो नूह के साथ था, जिस प्रकार वो अब्राहम के साथ था, जिस प्रकार वो दाऊद के साथ था, वो आज हमारे और आपके साथ भी रहता है। वो हमारी अगुवाई करता है। वो अपने वचनों से, अपनी आत्मा की अगुवाई से हमारे जीवन में हर एक बातों को वो देता है। हालेलुया। बस हमारे जीवन में ये बातें होने की आवश्यकता है कि हमें उसके वचनों को ले लेने की आवश्यकता है। हालेलुया। जैसा परमेश्वर का वचन नूह के साथ, नूह के समय में था। नूह के समय में परमेश्वर ने एक नूह से वायदा किया और नूह को परमेश्वर ने उसके समय के लोगों में से सबसे धर्मी कह के ठहराया। हालेलुया। और उसको जैसा कि अगर हम वचन में देखेंगे, उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय में, वहां 13 वचन में लिखा है, परमेश्वर नूह के पास अपने दर्शन देता है और नूह से बातें करता है उसके, और उसे कहता है कि तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आया है। हालेलुया। परमेश्वर के विचारों में, परमेश्वर की सोचों में सारे प्राणियों का, जिस समय नूह था, नूह के समय के जितने भी प्राणी लोग थे, हर एक प्राणियों को नष्ट करने का परमेश्वर ने एक योजना को बनाया था। परमेश्वर के मन में एक विचार उत्पन्न हुई और उसने नूह से इन बातों को उनके सामने रखा और नूह से कहा, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी क्या हो रही है? उपद्रव ठहर रही है। हालेलुया। पाप में पड़ रही है, पृथ्वी नाश हो रही है, पृथ्वी में गंदगी फैल रही है। आज हमारे और आपके जीवन में भी परमेश्वर इन वायदों को करता है। परमेश्वर हमें और आपको बनाना चाहता है। परमेश्वर हमें और आपको अपने वचनों से शुद्ध और पाक करना चाहता है, ताकि हम हर एक लोग परमेश्वर के वचन को लेके खड़े होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के लिए अपना जी और जान लगा दें। हम हर पल उसके वचनों को उन लोगों तक पहुंचाने पाए जहां परमेश्वर का वचन लोग नहीं जानते हैं, नहीं सुनने का मौका मिलता है और नाना प्रकार के सांसारिक बातों में पड़े रहते हैं, पाप में मरते हैं और अपने जीवन को नाश की ओर ले जाते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर हमें भी नूह के नाए अपने वचनों को आज हमारे पास भेजता है, अपने अगुओं के द्वारा उन वचनों को हमारे पास भेजता है, ताकि उन वचन के आधार पर हम जीवन को जीते हुए उस वचन को संसार में लोगों तक पहुंचाने पाए। नूह के पास वो वचन आया, इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना। जहाज की लंबाई, मतलब परमेश्वर ने हर एक बातों को उस वचन में लिख के परमेश्वर ने उसे बताया कि तू इतना बड़ा उसको बनाना, इतनी चौड़ाई, इतनी लंबाई जहाज की होनी चाहिए। हर एक नक्शा को परमेश्वर ने उसके विचारों में दिया और नूह ने क्या किया? उसी वक्त उस विचारों को, उस वचनों को अपने जीवन में ले लिया। उसने कोई बात की संदेह नहीं की और अपने कार्य में लग गया। और फिर उसने पूरे 120 साल उसने नाव बनाने में लगाए। सिर्फ नाव बनाने में नहीं, लेकिन 120 साल पूरे उसने प्रचार किए। हालेलुया। लोगों तक सुसमाचार को सुनाए कि पृथ्वी नाश होने वाली है, हमारे जितने भी सारे प्राणी हैं सब मारे जाने वाले हैं। अपने जीवन को बदलो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करो, ताकि परमेश्वर आप सबका जीवन बचाने पाए। वैसे ही आज परमेश्वर अपने अगुओं के द्वारा हमसे बातें करता है, आज अपने वचनों को हमारे जीवन में भेजता है और सेम उसी नए वचन आज हमारे पास भी आता है कि हमें अपने जीवन को बदलने की आवश्यकता है, परमेश्वर पे विश्वास लाने की आवश्यकता है, अपने आप को समर्पित करने की आवश्यकता है, उसके वचनों के आधार पर जीवन जीने की आवश्यकता है। हालेलुया। सारी बातें प्रतिदिन हमारे बीच आती है। क्या हम उस बातों को समझने पाते हैं? क्या फिर परमेश्वर के आने, यीशु मसीह जब दोबारा आएगा, जब वो अपने दुल्हन को लेके जाएगा, क्या हम उस दिन का तैयारी में है? क्या हम उस दिन का इंतजार में है कि जब यीशु आएगा तब हम अपनी तैयारी को पूरा करेंगे? या फिर आज से ही हम अपने आप को तैयार करने में लग चुके हैं? या फिर आज से ही हम पूरे रीति से अपने आप को बनाने में लग चुके हैं कि नहीं, जब परमेश्वर आए तो वो हमें अपने साथ ले जाए? हालेलुया। और नूह ने पूरे 120 साल अपने कार्य में लगाए, परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाया, लेकिन उन 120 साल में भी लोग परिवर्तन नहीं हुए, लोग बदले नहीं। उनके मन में जो कठोरता थी, जो नाना प्रकार की सांसारिक बातें थी,
वो रही। हालेलुया। आज हमारे और आपके जीवन में भी परमेश्वर क्या उन्हीं बातों को देखता है? क्या फिर से परमेश्वर अपने दासों के द्वारा सिर्फ हमें यही बताने के लिए अपने वचनों को भेजता है कि तुम बदल जाओ, तुम बदल जाओ? नहीं, आज परमेश्वर अपने वायदों को हमारे बीच में भेजता है ताकि हमारा जीवन बच जाए, हम नाश होने से बच जाए, हमारे जीवन में वो मृत्यु ना आए, हम नरक में ना जाने पाए। हमारे लिए उसने वायदा किया है, उसने स्वर्ग में एक जगह को तैयार करके रखा है जहां हमें और आपको वो विराजमान करना चाहता है। आज ही जीवन को बदल के परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित कर दो। नू के नाई अपने आप को परमेश्वर की सेवकाई में लगा दो ताकि हम परमेश्वर का सुसमाचारक बनने पाए, उसके एक एक गवाही बनने पाए और हर पल उसके वचनों को लेके उन लोगों तक पहुंचाने पाए जहां परमेश्वर का वचन लोग नहीं जानते हैं, जहां संसार की बातों में लोग पड़े हुए हैं, जहां मृत्यु में लोग पड़े हुए हैं। हालेलुया। वो मृत्यु के नाश की ओर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन आज परमेश्वर आपको और हमको एक नूह के नाई बनाना चाहता है ताकि प्रतिदिन हम उसकी सेवकाई को पूरा करें और प्रतिदिन उसकी महिमा को पूरा करें, ताकि उसका वचन हमारे और आपके जीवन में कार्य करे और हमें और आपको उसके वचनों के आधार पर बढ़ाए, ताकि जब भी हम जहां रहें वहां परमेश्वर की महिमा करने पाए। हालेलुया। और फिर जब नाश का समय आया तो नूह के साथ उसके परिवार और कुछ हम जैसा हम जानते हैं जानवर के दो जोड़े परमेश्वर ने और शुद्ध जानवर के दो जोड़े करके परमेश्वर ने उसमें उस नाव में प्रवेश करने का अनुमति दिया। हालेलुया। और परमेश्वर वैसे ही अपने छोटी सी दुल्हन को अपने साथ ले जाएगा और फिर सारे लोग फिर इसी पृथ्वी में पड़ जाएंगे और हम नाश हुए, और जो लोग होंगे वो नाश की ओर अपने आप को फिर से देखेंगे। हालेलुया। तो हमें अपने आप को उस नाश की ओर नहीं, लेकिन हमें उस जीवन की ओर अपने आप को देखने की आवश्यकता है जहां से हमारे लिए वो जीवन परमेश्वर ने वायदा किया है देने के लिए, और वो जीवन है अनंत काल का जीवन। हमें संसारिक जीवन के लिए नहीं, लेकिन हमें परमेश्वर ने जीवन इसलिए दिया है ताकि हम उस अनंत जीवन को पाके उसके साथ उस स्वर्गीय राज में प्रवेश करने पाए, उस जगह में हम आनंद बनाने पाए। इस पृथ्वी की आनंद चंद दिनों के लिए भाइयों बहनों, इस पृथ्वी की सारी बातें चंद दिनों के लिए। जब आपकी सांसें बंद हो जाएगी, जब आपकी आंखें बंद हो जाएगी, सारी बातें व्यर्थ हो जाएगी। तो उस जगह पे अपने मन को लगाओ, उस जगह पे अपने विचारों को लगाओ जहां से परमेश्वर जिस जगह के लिए परमेश्वर आपको और हमें चुन के रखा है। हालेलुया। तो हमें भी एक एक योद्धा बनने की आवश्यकता है, उसके वचनों को प्रचार करने की आवश्यकता है, सुसमाचार लेके लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। आप और हम, हमारे हर एक जवान परमेश्वर के लिए खड़े हो जाओ ताकि परमेश्वर का वचन आपके और हम सबके जीवन में कार्य करे और हमें उस वचन के नाई अगुवाई करे। परमेश्वर इस छोटी से वचनों पे आशीष करे और वैसे ही जिस प्रकार एक सुसमाचार को लेकर हमें बढ़ना है वैसे हम बढ़े। प्रभु सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।